हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारी प्यारी इयान अपने इनहेरिट की हुई प्रॉपर्टी में से काफ़ी सारी पैसे वो बिडिंग में लगा देती है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे क्रिस्टल खरीदती है अपने आपको लेवल अप करने के लिए और अपने काफ़ी सारे काम के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर अपनी जगह से उठ जाता है और काफ़ी गुस्सा कर रहा रहता है कि वो इतने जल्दी इतनी सारी चीज़ें कैसे खरीद ले सकती है। और साथ ही साथ जो उसके लिए पेंटिंग काफ़ी ज़रूरी है, उसने वो भी पेंटिंग पे काफ़ी बिडिंग लगाई है। इस वजह से वो ऑफिसर उठ के उसी के पास जा रहा रहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि यहाँ तुम इतनी अमीर हो, मुझे पता है, पर अपने पैसे तो इस तरह मत उड़ाओ। फिर हमें ईयान को देखा जाता है जो कि वो गुस्से में देखी रहती है ऑफिसर को, और वो ऑफिसर उसके पास आके खड़ा हो जाता है। पर हमारी ईयान कहती है मन ही मन कि मैं अब गिव अप नहीं करूँगी, और साथ ही साथ मन में कह रही रहती है कि ये ऑफिसर गिव अप नहीं कर रहा है और मैं इसको अब इसके सिस्टम पे एक मार दूंगी कस के। और तभी वो मारने वाली होती है तो अभी वो ऑफिसर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो शॉक हो जाती है कि इसने इसका हाथ पकड़ लिया, और कहती है कि मैं लूज़ कर गई ब्रदर। और वो ऐसे कह के उसे देख ही रहती है। और फिर वो ऑफिसर कहता है, क्या तुमने मुझे ब्रदर कहा? क्या अपने ब्रदर को ऐसे ट्रीट किया जाता है? और तभी हमें उसके बॉयफ्रेंड की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे वो सोचा रहता है और मन ही मन कह रहा रहता है कि अच्छा ये इसका ब्रदर है और ये अभी तो रिसेंटली मो फैमिली में शिफ्ट हुई है, तो मुझे इसके सामने अच्छी इमेज बनानी चाहिए। और साथ ही साथ कहता है उस ऑफिसर को, हाय ब्रदर, मैं ईयान का बॉयफ्रेंड हूँ और आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई। और हमें दिखाया जाता है ईयान और वो ऑफिसर दोनों ही इसे गुस्से में देखते हैं। और फिर हमें ईयान दिखाई जाती है जो कह रही रहती है कि मेरे सामने से तुम हट जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर ने ईयान का हाथ पकड़ के खींच लिया था उसे, और हमें तभी ऐसे तरह का नज़ारा दिखाया जाता है। और कह रहा रहता है वो ऑफिसर कि तुम मेरी सिस्टर हो और मैं तुम्हारा ब्रदर, तो इस हिसाब से मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। फिर हमें दिखाई जाती है ईयान, और जो मनी मन उसे परवट कैरी रहती है, और साथ ही साथ और उसको धक्का देके कहती है मनी मन कि इस लड़के से बेवकूफ़ मत बनो, ये लड़का सीड्यूस कर रहा है और साथ ही पेंटिंग और मुझे भी लेना चाहता है, और विदाउट एनी पैसे वेस्ट किए हुए। कितना चालाक है ये। तभी हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, और इस बिल्डिंग में लगता धमाका हुआ है, किसी ने धमाका कर दिया है, और काफ़ी सारे लोग के चिल्लाने की भी आवाज़ आने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है और लोग भाग रहे हैं इधर उधर। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बिल्डिंग हॉल से निकल रहे हैं। तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जो उसका बॉयफ्रेंड देखता है आजू बाजू और कहता है कि भागो। और हमें ईयान दिखाई जाती है जो ज़मीन पे गिर जाती है। तभी वो ऑफिसर उसे देखता है और फिर उसका हाथ पकड़ता है और अपने पास उसे ले लेता है। और हमें थोड़ा सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है कि उस ऑफिसर ने ईयान को बचा लिया है, और ईयान सोच रही रहती है इसने मुझे बचा लिया। और उसका बॉयफ्रेंड बीच में आके कहता है, ईयान क्या तुम ठीक हो? और तभी वो कहती है कि तुम बहुत जल्दी आए, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड को। और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे थीव्स, बहुत सारे चोर ऊपर से घुस रहे थे और उस पेंटिंग को चुराने की कोशिश कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है आगे का कि एक थीव को उस पेंटिंग के हाथ लग जाती है और वो पेंटिंग ले लेता है और कहती है या कि वो पेंटिंग तो मेरी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस ऑफिसर को कहती है, क्या ये सब तुम्हारे आदमी हैं? और वो ऑफिसर कहता है कि नहीं, ये मेरे आदमी तो नहीं है, पर लगता है ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने आए हैं।
और तभी वो ऑफिसर जो हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है और तभी चुटकी बजाता है और अपने बाकी सारे ऑफिसर्स को इशारा करता है ताकि वो सब रोके उन चोरों को वो पेंटिंग ले जाने से। और सभी उसके ऑफिसर मेट्स कहते हैं कि मार्शल सही था, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ पे पेंटिंग चुराने आए हैं काफ़ी सारे चोर। फिर हमें यान दिखाई जाती है जो मन ही मन स्माइल कर रही रहती है और फिर कहती है कि तुम चूहे बिल्ली का खेल खेलो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। और ऊपर की कोई तो भी रस्सी पकड़ के और अपना बो एंड एरो पकड़ के यहाँ से निकल जाती है खुशी खुशी। और तभी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि इयान बाउंड्री पर चढ़ के उस रस्सी को पकड़ते हुए वो पेंटिंग उस चोर के हाथ से ले लेती है और कहती है ये पेंटिंग तो मेरी है रे, मेरी हो गई। और फिर इस खुशी में वो पेंटिंग लेके चली जाती है और उस ऑफिसर को बाय बोल के चली जाती है। और वो ऑफिसर उसका मुंह देखते रह जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे से भाग सकती हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। और तभी हमें थोड़ा सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है बीता हुआ और हमें उस ऑफिसर का ट्रैकर भी दिखाया जाता है कि उसने उस यान के स्कर्ट में लगा दिया था और उसको पता भी नहीं चला था। फिर थोड़ी देर में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मो फैमिली का हाउस होता है। काफ़ी सुंदर सीन दिखाया जाता है और इयान उस क्रिस्टल के साथ कुछ कर रही रहती है, वो उस क्रिस्टल को एब्जॉर्व कर रही रहती है। और दिखाया जाता है कि वो ऐसे बोलती है कि इस क्रिस्टल में ज़्यादा पावर तो नहीं है पर मुझे नहीं पता कि इसमें और कितना पावर रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने क्रिस्टल की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इयान के निकलने के बाद ऐसा सोच ही रहती है कि भले उस क्रिस्टल में कम पावर थी पर मेरी बॉडी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गेन कर चुकी है और मैं थोड़ी बहुत पावरफुल तो हो ही गई हूँ और मैं एटलीस्ट एक वेल ट्रेन सोल्जर की तरह थोड़ी बहुत पावरफुल हो गई हूँ। ये काफ़ी बेटर है और अच्छा है और आने वाले अपोकलिप्स के लिए काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक ठाक है। फिर वो कहती है कि वो आदमी, वो लड़का, और कहती है कि वो लड़का एक ज़्यादा ही स्टाइलिश है पर मैं उसे मारूंगी। और फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है कि हमारी इयान के शोल्डर में किसी का हाथ है और हमारी इयान डर जाती है और हमें किसी की शैडो दिखाई जाती है। और फिर हमें दिखाता है कि इयान उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है और फिर बोलती है कि डैम, मैं मूवी नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो हो गई हूँ पर स्टिल मैं अभी भी काफ़ी वीक हो लगता, मैं मूवी नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। फिर दिखाया जाता है कि पीछे और कोई नहीं, वही ऑफिसर है जो उसके कमरे में घुस आया है और उसको बोलता है कि तुम आखिर किसे मारोगी। और फिर वो आवाज़ सुनने के बाद सोचती है कि ये आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है, अच्छा ये उसकी है, यहाँ पे आखिर आ कैसे गया। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहा रहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे से भाग नहीं पाओगी। और गुस्से में इयान कह रही रहती है कि तुम मेरे कमरे में घुस गए हो और वो भी इतनी देर रात को, तुम बेवकूफ़। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि इतना चिल्लाओ मत, उसके पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर इयान कहती है कि तुम मेरे रूम में, तुम मेरे घर में आके क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी स्ट्रगल करती है इयान अपने हाथों और अपने पैरों को छुड़ाने के लिए और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारी इयान अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी वजह से वो अपने बिस्तर पे गिर जाती है। और वो ऑफिसर कहता है कि तुम मेरे कंट्रोल में हो तो तुम मूव नहीं कर सकती। और हमें बेड पे कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है तो बड़ी अजीब तरीके से घिरे हुए थे और फिर बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। फिर हमें आगे का दिखाया जाता है कि इयान मन ही मन सोची रहती है कि अब ये क्या करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि वो चाकू निकाल ले है और हमारी इयान डर जाती है और घबरा जाती है और तभी वो उसे कहती है कि भाड़ में जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बटलर आ गया है
उस और कहता है कि मिस खाना रेडी हो चुका है, डिनर रेडी हो चुका है। तो वो देखता है कि बिस्तर पे हमारी मिस इयान और वो ऑफिसर कुछ तो भी कर रहे हैं, तो कुछ गलत समझ के वहाँ से चले जाता है और बोलता है कि सॉरी, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। और हमारी इयान ठीक से बोल भी नहीं पाती, पर वो कहती है कि मत जाओ। फिर हमें आगे का दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर वो चाकू के नोक पर हमारी इयान को कहता है कि मुझे वो पेंटिंग दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम मर जाओगी। फिर हमारी इयान थोड़ा क्वेश्चन वाले चेहरे में दिखाई जाती है और वो कहता है अच्छा, तुम्हें वो चाहिए तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। और ऑफिसर कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे किस लिए हूँ। तो कहती है कि मुझे यहाँ से पहले जाने तो दो, तभी तो मैं दे पाऊँगी। और फिर वो पेंटिंग उठाने जाती है और वो उसको पेंटिंग दे भी देती है। तो वो कहता है कि मुझे ट्रिक करने की कोशिश भी मत करना। फिर हमारी इयान उसको पेंटिंग ला के दे देती है और वो मन ही मन कहती है मैंने तो इसमें का क्रिस्टल को एब्जॉर्व कर लिया है, अब ये पेंटिंग तो काफ़ी यूज़लेस है, पर मुझे इसे पता नहीं लगने देना है और मुझे इसको डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। अगर मैं इसका ध्यान बटा दूंगी तो इसको पता नहीं लगेगा और मुझे इसके पेंटिंग को ओपन भी नहीं करके देखने देना है उसे। तभी हमारे इयान उस ऑफिसर का उंगली में काट लेती है और वो ऑफिसर दिखाया जाता है कि काफ़ी गुस्से में उसे देख रहा रहता है और कहती है कि तुम मेरे साथ काफ़ी रफ हो रहे थे और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी उंगली में काट लिया, अब ये बराबर है। फिर ऐसा करने के बाद हमारी इयान काफ़ी घबरा रही रहती है और फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर काफ़ी गुस्से में दिख रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ इसके आगे की एपिसोड मैं जल्दी लेके आ जाऊंगी, पर ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आप ज़रूर देखिए, ये काफ़ी कहानी अच्छी है। थैंक यू। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight.